हरे कृष्णा। वात्सल्यामृत के प्योर एसोसिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी भक्तों को अन्नदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पर आती है और इसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश कर हमें मंगल प्रदान करने वाली है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे जो बहुत ही सत्यवादी और पुण्यवान थे। एक बार अनजाने में किए गए किसी पाप के कारण उन्हें अपना सारा राज्य गवा देना पड़ा। दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी गवाकर एक चंडाल के सेवक के रूप में कार्य करना पड़ रहा था। वे एक शमशान के रक्षक थे जहां वे मृत शरीरों के वस्त्र को इकट्ठा किया करते थे। इतने पर भी वे हमेशा सत्यवादी बने रहे। एक दिन वे अपने दुर्भाग्य पर विचार करते हुए सोचने लगे कि वे इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इतने में गौतम ऋषि उनके समक्ष प्रकट हुए। गौतम ऋषि को देखकर राजा को ऐसा विचार आया, निश्चित ही गौतम ऋषि उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने और उनका कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। राजा ने उन्हें अपनी दुखद परिस्थिति का वर्णन कह सुनाया। इस पर गौतम ऋषि ने उन्हें आगामी अन्नदा एकादशी के व्रत का पालन करने का परामर्श दिया और उनसे कहा कि इस एकादशी के पालन से उन्हें उनके समस्त विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ ही दिनों में अन्नदा एकादशी का शुभ दिन आया। राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का पालन श्रद्धा पूर्वक किया। शीघ्र ही वे सभी विपत्तियों से मुक्त हो गए और उन्हें अपने राज्य के साथ साथ अपनी पत्नी और पुत्र भी वापस मिल गए और अंत में वे सभी भगवत धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, इस व्रत के पालन से अनेक वर्षों तक भोगे जाने वाले दुख और कष्टों के प्रभाव को तुरंत नष्ट किया जा सकता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा पूर्वक करने से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस व्रत के महत्व को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने और पढ़ने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में नाम जप, भागवत श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस दिन और किस किस विधि का पालन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आगे इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।